तो जब से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर रिलीज़ हुआ तब से काफ़ी सारे लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि जब गॉडजिला और कॉन्ग का आमना सामना होगा तब इन दोनों में से कौन जीतेगा। और फैंस को ऐसा लगना भी चाहिए क्योंकि ये दोनों बींग्स इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इनके सामने दूसरा कोई भी क्रीचर नहीं टिक पाया। तो क्या होगा जब हम इन दोनों मॉन्स्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें गॉडजिला के ओरिजिन की तो गॉडजिला एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका ओरिजिन टाइम टाइम पर बदला गया। एक ओरिजिन में इससे एक प्राचीन जीव बताया गया जो कि डायनासोर के टाइम से एग्जिस्ट करता है। दूसरे ओरिजिन में बताया गया कि गॉडजिला एक प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल था जो यूएस आर्मी के न्यूक्लियर टेस्ट के कारण गॉडजिला बन गया। लेकिन चाहे जितनी भी बार गॉडजिला का ओरिजिन बदला गया हो पर इन सब में से एक बात कॉमन है कि गॉडजिला किसी न किसी तरह से न्यूक्लियर टेस्टिंग से ही कनेक्टेड था। साथ ही गॉडजिला एक ऐसा बींग है जो कि मदर नेचर के बैलेंस के लिए ज़रूरी है क्योंकि यही जानता है कि मदर नेचर को किस तरह से बैलेंस करना है। तो अब अगर बात करें कॉन्ग के ओरिजिन की तो मॉन्स्टर यूनिवर्स वाला कॉन्ग हमें सबसे पहली बार दिखा था कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी में, पर इस मूवी में कॉन्ग का ओरिजिन नहीं बताया गया। लेकिन इसी साल यानी 2017 में पब्लिश हुई एक कॉमिक्स जिसका नाम था स्कल आइलैंड द बर्थ ऑफ कॉन्ग, इस कॉमिक्स में फाइनली कॉन्ग का ओरिजिन बताया गया और यही ओरिजिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कॉमिक्स में दिखाया गया कि कॉन्ग की पूरी स्पेशीज ही स्कल आइलैंड पर रहती थी, पर एक दिन स्कल आइलैंड पर स्कल क्रॉलर्स आ गए थे। ये क्रॉलर्स कहाँ से आए थे इसकी कोई भी ऑफिशियल मेंशनिंग इस कॉमिक्स में नहीं। क्रॉलर्स के स्कल आइलैंड पर आने के कारण कॉन्ग की स्पेशीज़ और स्कल्स के बीच एक घमासान जंग शुरू हो गई जिसके कारण ही कॉन्ग की स्पेशीज़ लिटरली ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब भी कॉन्ग के माता पिता जिंदा थे जिसका कारण था कि ये दोनों कॉन्ग फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे और इसलिए ये दोनों कॉन्ग लगातार लड़ रहे थे। लेकिन कॉन्ग की माँ जो कि लड़ाई के टाइम पर प्रेग्नेंट थी उसे अचानक से लेबर पेन शुरू हो गए जिसके कारण कॉन्ग का जन्म उसी बैटलफील्ड में हुआ। लेकिन कॉन्ग के छोटा होने के कारण उसकी माँ ने कॉन्ग को एक केव में छुपा दिया और यही केव आप गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर में भी साफ साफ देख सकते हो। लेकिन आगे की बैटल लड़ते लड़ते ही कॉन्ग के माता पिता भी मारे गए और इसलिए कॉन्ग उस केव में अकेले ही बड़ा हुआ। और क्योंकि कॉन्ग के माता पिता को स्कल्स ने ही मारा था इसलिए कॉन्ग भी उनसे नफरत करता है। तो ये था कॉन्ग का ओरिजिन। उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग कॉन्ग के ओरिजिन के बारे में जानना चाहते थे उन्हें ये ओरिजिन पसंद आया होगा। लेकिन मूवी में ओरिजिन कम्प्लीटली अलग भी हो सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो कॉन्ग एक एंशिएंट क्रीचर होने के कारण ये होल्ड करता है कमाल की सुपर स्ट्रेंथ जिसकी मदद से कॉन्ग ने वाटर ऑक्टोपस को पानी में ही मार दिया था जबकि वो ऑक्टोपस साइज़ में कॉन्ग जितना ही बड़ा था। साथ ही कॉन्ग की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि कॉन्ग ने एक साथ 2 स्कल्स को बीट कर दिया था जो कि कॉन्ग जितने ही ताकतवर थे और कॉन्ग ने इन दोनों स्कल्स को इतनी बुरी तरह से मारा था जिससे कॉन्ग की उनके लिए नफरत साफ झलकती है। साथ ही कॉन्ग के पास जितनी ज़्यादा ताकत है उतनी ही स्पीड भी, जिसका एग्जाम्पल हमें दिखा स्कल आइलैंड मूवी में जिसमें कॉन्ग ने एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को दौड़ते हुए पकड़ लिया था। इसके अलावा आपको सुनकर हैरानी होगी कि कॉन्ग बहुत ही ज़्यादा होशियार क्रीचर है जिसका एग्जाम्पल है कि जब कॉन्ग स्कल से फाइट कर रहा था तब वो पत्थरों और पेड़ों को एज अ वेपन की तरह भी यूज़ कर रहा था जो कि कोई इंटेलिजेंट बीइंग ही कर सकता है। तो अब अगर बात करें गॉडजिला के पावर्स की तो अगर आपने 2014 वाली गॉडजिला और 2019 वाली गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स देखी होगी तो आपको एक आइडिया होगा कि गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके बस चलने से ही बड़े बड़े शहर घास की तरह जलने लगे। गॉडजिला एक ऐसा काइजू है जो बड़े आसानी से दूसरे किसी भी काइजूस को बीट कर देगा और इसलिए ये है किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने आसानी से गैल गिदोरा को हरा दिया था जो कि एक पावरफुल एलियन क्रीचर था। हालांकि पहली बैटल में गिदोरा ने गॉडजिला को एक बच्चे की तरह हरा दिया था, बट क्या कर सकते हैं। गॉडजिला ने 2014 वाली मूवी में म्यूटस नाम के काइजू को बड़ी बुरी तरह से ख़त्म कर दिया था। गॉडजिला एक ऐसा काइजू है जिसकी बॉडी लगातार न्यूक्लियर
एनर्जी को एब्जॉर्ब करती रहती है और ज़रूरत पड़ने पर गॉडजिला इसी एनर्जी को न्यूक्लियर पल्स के फॉर्म में अपने अपोनेंट पर एमिट कर देता है, जिससे वो अपोनेंट बुरी तरह से घायल हो जाता है। गॉडजिला एक ऐसा बीइंग है जिस पर प्लैनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर नहीं होता। साथ ही गॉडजिला पर न्यूक्लियर बॉम्ब से भी हमला किया गया, फिर भी गॉडजिला जो का त्यों था। गॉडजिला का सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक है उसकी एटॉमिक ब्रेथ, और ये एटॉमिक ब्रेथ इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि गॉडजिला अपनी एक ही ब्रेथ से आधे टोक्यो को आराम से डिस्ट्रॉय कर देगा। गॉडजिला ने इसी एटॉमिक ब्रेथ से म्यूटस को मार दिया था, साथ ही इसी ब्रेथ से गैल गिदोरा को भी ख़त्म कर दिया था। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो गॉडजिला और कॉन्ग ये दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल बींग्स है, इस बात का थोड़ा सा अंदाज़ा तो आपको लग ही गया होगा। हालांकि मुझे पर्सनली इन दोनों को कंपेयर करना पसंद नहीं, क्योंकि ये दोनों ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो हमेशा इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपना वोट तो देना ही होगा। तो अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या कॉन्ग के साथ है, जिसका कारण है कि कॉन्ग अब तक अनबीटन रहा। वही गॉडजिला गैल गिदोरा से बड़ी बुरी तरह से हार गया था, और अगर मोथरा और मोनार्क वाले गॉडजिला की मदद ना करते तो गॉडजिला नहीं बच पाता। और दूसरा रीज़न है कि जो गॉडजिला का मेन वेपन है यानी कि उसकी एटॉमिक ब्रेथ, मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेथ कॉन्ग पर कोई असर करेगी, क्योंकि अगर आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर पूरा देखा होगा तो ट्रेलर के एंड में हमें कॉन्ग के हाथ में एक कुल्हाड़ी जैसा वेपन देखने को मिला जो कि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को एब्जॉर्ब कर रहा था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेथ कॉन्ग पर कोई भी असर नहीं करेगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बैटल का विनर होगा कॉन्ग। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि इस बैटल का विनर आखिर किसे होना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।